हमारे सनातन परंपरा में जो सबसे पुराना सदग्रंथ है, जिस सदग्रंथ के आधार पे सनातन धर्म की नींव खड़ी हुई है, उस सदग्रंथ का नाम है वेद। उन वैदिक साहित्यों में ऋषियों ने जब देवता की परिगणना की, उन देवताओं में सबसे पहले उन्होंने नाम लिया मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। इसका अर्थ होता है कि माता देवी है, पिता देव है, आचार्य देव है और अतिथि देव है। इन चारों देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति, इन चारों देवताओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति इस संसार में कहीं भी और कभी भी असफल नहीं होता है। सदैव सफलता उनके चरणों को चुमा करती है। क्योंकि एक बात तो हम बेशक जानते हैं, हमारे सनातन परंपरा में तीन बातें कही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव माने जाते हैं। ब्रह्मा की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि उसने सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वो सृष्टि का पालन करते हैं। और शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह मान्यता है कि शिव पाप का संहार करते हैं। ईमानदारी से एक बात यदि मैं आपको पूछूं कि आप ब्रह्मा को देखे हैं, आप विष्णु को देखे हैं, आप शिव को देखे हैं, यदि आपकी प्रकृति ईमानदार है तो आप कहेंगे कि मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैं एक बात आज आपको बता रहा हूं, आप खुद जानते हैं। आपकी ही जानकारी को और मैं थोड़ा ताजा कर दूं। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा को आपने हमने नहीं देखा, फिर भी उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन इस सारे 3 हाथ के ब्रह्मांड को किसने बनाया है यह सबको पता है, और वो हमारे सामने में बैठे हुए हैं। ये पता है ना जी? इस पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण कौन विष्णु करते हैं, ये आपको पता हो कि ना हो, हमको पता हो कि ना हो, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इस सारे 3 हाथ के शरीर का पालन पोषण कौन करते हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। इस धरती पर शिव को आपने नहीं देखा, आपके अवगुण का संहार करने वाले शिव को आपने नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों के जीवन से बुराई को, एक एक बुराई को निकाल करके उसे संहार करने वाले शिव आपके सामने में बैठे हुए हैं। हम आज तक मंदिरों में जाकर के भी दुखी हैं, हम आज तक मस्जिदों में जाकर के भी दुखी हैं, हम आज तक ग्रंथों का पाठ करके भी दुखी हैं। तो जानते हैं उसका कारण क्या है? भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे। शिव पुराण की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। एक दिन माता पार्वती पूछती है भगवान शंकर से कि प्रभु, कहा जाता है कि जो आपकी पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उसके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाता है, उसके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन धरती पर देखा जा रहा है कि जितना सत्संग हो रहा है, जितना यज्ञ हो रहा है, जितना पूजा हो रहा है, जितना पाठ हो रहा है, उतनी ही समस्या भी बढ़ रही, उतना दुख बढ़ रहा है, उतने रोग बढ़ रहे हैं, उतने व्याधि। कारण क्या है? ये कौन पूछ रहे हैं? भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न कर रहे हैं कि दुख का क्या कारण है। आप कहते हैं पूजा करने से दुख खत्म होता है, आप कहते हैं भक्ति करने से दुख खत्म होता है, आप कहते हैं कि भगवान का भक्त होने से दुख विपत्ति और समस्या खत्म होती है। तो किसी न किसी भांति लोग भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों दिखाई देता है, संसार में दुख क्यों दिखाई देता है? बढ़िया से सुनिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम कैसे जानती हो? जो भक्ति करेगा तो उसका तो दुख निश्चित समाप्त होगा।
ये सैद्धांतिक सत्य है कि भक्ति करने वाले के जीवन में दुख नहीं होगा। फिर इसमें से हजारों आदमी का प्रश्न हो सकता है कि हम भी तो करते फिर भी हमारा जीवन दुखी है। आपके तरफ से माता पार्वती वकालत कर रही है भगवान शंकर से कि क्यों दुखी है, बताइए आप। भगवान शंकर ने कहा कि आदमी इतने चालाक है कि अपने हरेक मनमानेपन को वो भक्ति का नाम दे देता है, वस्तुतः वह भक्ति करना नहीं जानता है। कहा कैसे? कहा आज तक वह उस देवता की पूजा करते आए हैं जिस देवता को उसने खुद बनाया है। मंदिर में हम जाएंगे तो मंदिर वाले देवता को किसने बनाया है? ईमानदारी से बताना। मंदिर में मंदिर को किसने बनाया है? स्वाभाविक है कि आपने बनाया। अब ये आश्रम यहां पर है, आश्रम को हम बनाए हैं तो आश्रम बड़ा होगा कि उसमें उसको बनाने वाले हम बड़ा होंगे? कौन बड़ा होगा? यहां पहले आश्रम नहीं था। आश्रम की स्थापना आपके हमारे द्वारा हुई है, तो इसलिए आप और हम उसके जन्मदाता हैं, हम और आप उससे बड़े हैं। आश्रम बड़ा नहीं है। मंदिर को आपने बनाया है, मंदिर में बैठने वाले देवता को भी आपने बनाया है। भगवान शंकर ने कहा कि अपने मनमाने को यह भक्ति कहता है। आज तक इसने उस देवता की पूजा करके शांति पाना चाहा जिस देवता और जिस मंदिर को इसने खुद बनाया है। अरे आज तक इसने उस देवता की पूजा किया ही नहीं जिस देवता ने इसको बनाया है, तो फिर इसकी शांति कैसे मिलेगी? ये बताओ। जो देवता आपको बनाया है, जिस ब्रह्मा को आप बना रहे हैं, उसके सामने तो आप माथा रगड़ रहे हैं। जिस विष्णु को आपने बनाया है, उस विष्णु को आप नहीं बनाए, विष्णु के मूर्ति को आप बनाए हैं। शिव को आप नहीं बनाए हैं, शिव के मूर्ति को आप बनाए हैं। मेरे कहने का गलत मतलब नहीं निकालिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपके द्वारा जो बनाया गया शिव है वो स्वाभाविक है कि आप शिव छोटा नहीं है, लेकिन आप जिस शिव को बनाते हैं वह शिव आपसे छोटा हो जाएगा। विष्णु आपसे छोटा नहीं है, लेकिन आप जिस विष्णु को बनाते हैं, अपने हाथ से गढ़ते हैं, वो विष्णु आपसे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा ना जी। भगवान शंकर कहते हैं कि आदमी के मनमानेपन के कारण हे पार्वती पूरे संसार के लोग भक्ति करने के बावजूद भी दुखी है, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रत्येक मनुष्य ने उस देवता की पूजा किया है जिस देवता और जिस मंदिर को इसने खुद बनाया है। जिस दिन यह अपने तरफ लौट करके यह देखेगा कि हमको जिस देवता ने बनाया है, हम एक बार उनके चरणों में माथा रख टेक दें, उसी दिन से उसके जीवन के दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। गणेश कैसे महान हो गए? देवताओं की पूजा वंदना जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं ना। कभी विचार किए हैं कि क्यों करते हैं? विचार किए हैं? जितने 33 करोड़ देवता हमारे सनातन परंपरा में कहलाते हैं, गणना है उसकी, और 33 करोड़ देवताओं में गणेश जी की वंदना, गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। यही कारण है कि हमारे सनातन परंपरा के कोई भी व्यक्ति कोई कार्य जब शुरू करता है तो उस कार्य को वह एक मुहावरा के रूप में प्रयोग करके कहता है, श्री गणेशाय नमः। कार्य की शुरुआत हो रही है, अर्थात सर्वप्रथम पूज्य देवता का आह्वान किया जा रहा है। गणेश में ऐसी क्या विशेषता है? जो सबसे बड़े नेता हो गए, सबसे बड़े पूज्य हो गए, क्या विशेषता है? देखने में मुंह भी तो और देवता से थोड़ा खराबे है। सवारी भी बेचारे के पास हेलीकॉप्टर वगैरह है नहीं। क्या है? सबसे छोटा सवारी चूहा है ना। पेट भी उसका बहुत बड़ा न, शरीर का सांचा ढांचा भी देखने में कोई खूबसूरत ऐसी बात नहीं है। खाने में भी माहिर है, खूब लड्डू चबाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी विशेषता अन्य लोगों में रहने के बावजूद भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? क्या कारण? गणेश जी की पूजा इसलिए होती है, कहा जाता है कि जितने सारे देवता थे सभी देवताओं में यह विचार बना कि भाई आदमी के पास तो उम्र मात्र 100 वर्ष की है। आज 60, 70, 80 वर्ष जीता है लोग, लेकिन पुराने जमाने में 100 वर्ष जीते थे।
क्योंकि वेद में यह ऋचा है कि जीवे में सर्वदा शतम, कि हम 100 वर्ष तक जिए, भगवान से वरदान मांगा जा रहा है। तो 100 वर्ष तक की कल्पना, 100 वर्ष तक जिया जाता होगा उस समय में। सभी देवताओं ने कहा भाई हम लोगों की संख्या है 33 करोड़ और आदमी जीता है मात्र 100 वर्ष, तो 100 वर्ष यदि आदमी जिएगा तो पूरा जिंदगी कितना हुआ? कैलकुलेटर है आपके पास, जोड़ सकते हैं। 33 करोड़ देवता है और आपको मात्र 100 वर्ष जी नहीं पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि 100 वर्ष आपको जीना है, मानने में क्या लगता है? थोड़ी देर मानिए। तो 100 वर्ष यदि जीना है तो एक वर्ष में 360 दिन, तो 360 गुना 100 बराबर कितना हुआ? 36,000। कितना हुआ? 360 गुना 100 बराबर, गणित कमजोर है क्या आप लोगों का? 36,000 हुआ ना। आपको पूरे जीवन की अवधि मिलती है मात्र 36,000 दिन। अब देवताओं की संख्या कितनी है भाई? 33 करोड़। कितना देवता की पूजा करना पड़ेगा एक दिन में? 36,000 दिन आपके पास है। अब देवता की संख्या 33 करोड़। एक दिन में कितने देवता की आप पूजा करेंगे जो आपको 36 पूरा कर पाएंगे क्या? पूरा नहीं हो पाएगा। तो सब देवताओं को लगा कि भाई आदमी यदि आंख पलक झपकते झपकते एक सांस की लेने के क्रम में, जो सांस आप छोड़ते और लेते हैं, एक सांस लेने और छोड़ने के क्रम में यदि आप कम से कम 10 देवता 20 देवता की पूजा कर सकते हैं, तब आपको पूरी जिंदगी लगेगी केवल देवताओं की पूजा करने में। इतने देवता आपके पास। सभी देवताओं ने कहा कि बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा, आदमी जिएगा, खाएगा, कमाएगा कि केवल पूजा करते रहेगा। भाई कुछ ऐसा उपाय निकालो कि गांव में होता था ना, पुराने जमाने में गांव में मरर होता था। भोज भात करना हो, मरर को जाकर के कह दिया, इसका मतलब मरर को निमंत्रण पड़ गया तो पूरे गांव को ही निमंत्रण पड़ गया। ये पुरानी प्रथा थी, नया प्रथा तो बदल गया है। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि ऐसा करो, पूरे भागलपुर की जनता तो लोकसभा में प्रवेश नहीं करेगा, तो भाई बुलू मंडल को सांसद तो चुनना पड़ेगा या शाहनवाज जी को सांसद चुनना पड़ेगा। पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए एक नेता को बनाना पड़ता है, तब जाकर के कार्य चलता है। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो नहीं सकती, तो एक उपाय निकालो, एक ऐसे देवता को फिक्स करके नेता बना दो कि जिसकी पूजा यदि जनता कर ले तो यह समझ लिया जाए कि सब देवता की पूजा हो गई। बात समझ में आ रही है? सब में यह विचार बना, और विचार बनने के बाद कहा कि फिर परीक्षा का विकल्प क्या होगा, कैसे चुनाव किया जाए, कैसे नेता बनाया जाए। सब में सहमति बनी कि चुनाव आयोग किसको बनाया जाए। देवता सब तो कान कपार फोड़ देगा यदि एक को कहेंगे कि आप नेता बनिए, बाकी को चेला चटिया यदि बनाएंगे तो दूसरे आदमी तो कपार फोड़ेगा। ब्रह्मा को कहा यह काम हमसे नहीं होगा। विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने भी कहा कि यह काम हमसे नहीं होगा। अंत में जो काम सबसे नहीं संभलता है तो वो भगवान शंकर से, ओढ़रदानी है ना, वो संभाल जाता है उससे सब काम। तो कहा चलो भगवान शंकर के पास, उससे जाकर के सबने आग्रह किया कि चुनाव आयोग का भार आप ही संभालिए, आप ही को चुनना है कि देवताओं का नेता किसे बनाया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं। पहले तो वो लेना नहीं चाहते थे, फिर भी सबने दबाव डाल करके उसे चुनाव आयोग बनाया। तो उस समय बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन तो था नहीं। तो उस समय भगवान शंकर एक युक्ति निकाले और उस युक्ति के दरमियान कहा, देखो पूरे पृथ्वी और आसमान का, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके, परिक्रमा करके जो व्यक्ति सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा उसको मैं देवता का नेता बना दूंगा, देवता का मालिक बना दूंगा। ये भगवान शंकर चुनाव का नियम रखा। अब जैसे ही कहा, तो आप जब चुनाव आता है तो देखते हो ना कैसे आदमी खड़ा होता है। एक एक पद के लिए 20-20 ठो, 25-25 ठो, एक ईवीएम में जब सेट नहीं होता है बटन तो 2-2, 3-3 ठो ईवीएम लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है ना।
कुर्सी की भूख है ना। तो जैसे ही भगवान शंकर घोषणा किए कि इस तरह के परीक्षा के द्वारा देवताओं का नेता चयन किया जा रहा है कि जो देवता सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण करके मेरे पास पहुंचेगा उसको देवताओं का नेता बना दिया जाएगा। लालसा सबकी बनी कि हमको कुर्सी मिलना चाहिए। सब अपनी अपनी सवारी लेकर तुरंत भ्रमण के लिए, ब्रह्मांड यात्रा के लिए निकल पड़े, दौड़ पड़े। सबकी बड़ी मस्त सवारी थी। कार्तिक जी के पास मयूर था, किसी के पास और कुछ, किसी के पास बाघ, किसी के पास बैल, किसी के पास और बहुत तरह की सवारी, पुष्पक विमान। बेचारा गणेश जी के भी मन में था कि हम ही नेता बनते तो बढ़िया रहता, लेकिन किस्मत उसको साथ नहीं दे रहा था। दौड़ करके भी यदि जाएगा तो पेट इतना भारी है कि दौड़ नहीं पाएगा वो। दौड़ पाएगा? अरे सवारी से पीछा करना सोचे तो चूहा है बेचारा, आज तक चढ़ा नहीं, केवल 100 पीस में रखा है कि हमारी सवारी चूहा है। और उस चूहा पे यदि गणेश जी संजोग से एक लात भी रखे तो चूहा की चटनी बन जाएगी, बनेगी ना। एक पैर भी चूहा के ऊपर धरे, 100 पीस में रखा था कि हमारी सवारी है, लेकिन चढ़ा कभी नहीं था। लेकिन आज नौबत आ गई कि भाई चढ़ना है, तो गणेश जी सोच रहा है कि हम इतने भारी भरकम शरीर वाले हैं, यदि एक पैर भी रखे तो चूहा की चटनी बन जाएगी, बड़ा मुसीबत आ गया। लेकिन एक बात याद रखो, गणेश भगवान को परम बुद्धि संपन्न व्यक्ति माना जाता है। सब तो दौड़ लगा दिए, लेकिन सबके दौड़ने के बाद गणेश जी को जब अपने शरीर से सामर्थ्यवान समझ में नहीं आया कि शरीर मेरा सामर्थ्यवान है, जब उसे अपने सवारी भी फीके लगने लगे कि सवारी से भी मेरा जीत नहीं हो सकता है, तो एकदम एकांत शांत होकर के बैठ गया, अपने भीतर लौटा और भगवान शंकर के उसी उपदेश को एक बार स्मरण में किया कि तुम उस देवता की पूजा करने में दौड़ लगा रहे हो जिस देवता को तुमने खुद बनाया है। अरे उस देवता की पूजा करके देखो जिस देवता ने तुम्हें बनाया है। भगवान शंकर के इस बात को गणेश जी दिमाग में बैठाए और दिमाग में बैठा करके बैठ गया, एकांत शांत, दौड़ना छोड़ दिया। कल भी मैंने कहा था ना कि चाबी, कहा कि चाबी जो खोल करके प्रवेश करेगा और राजा बन जाएगा। सब कागज देख करके दौड़ने लगा। एक आदमी ताला की तरफ देख के निश्चिंत हो गया कि ताला लगा हुआ ही नहीं है, तो किताब क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है। परिणाम यह होता है कि गणेश जी शांत होकर बैठ जाता है। क्योंकि गणेश जी को शंकर जी के द्वारा यह बोध मिला था, प्रत्येक भक्त को गुरु के द्वारा, प्रत्येक भक्त को भगवान के द्वारा यह संदेश मिलता है। दीक्षा लेने के वक्त में ही भावात्मक संदेश मिलता है। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे। जब आपका जीवन किसी समस्या से, किसी परेशानी से, किसी उलझन से घिर जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे देखने के बावजूद भी समस्या का कहीं कोई समाधान नजर नहीं आवे, तो एक बात इस मंच का ख्याल रखना, इस मंच के माध्यम से सुन और सीख करके जाना कि चारों तरफ समस्याओं से आपका जीवन घिर जाए, उस समस्या से उबरने का कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, एक ही काम करना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आवे तो हाथ पैर शांत करके, यदि गुरु का आश्रम, गुरु का दरवाजा आपके नजदीक है, तो सारा दरवाजा छोड़ करके गुरु के दरवाजा को खटखटाने के लिए चले जाना। और यदि गुरु का आश्रम, गुरु का दरबार नजदीक में नहीं है, तो शांत होकर के बैठ जाना। अरे हो सकता है कि गुरु का मिट्टी का मकान आपसे बहुत दूर में होगा, लेकिन गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, गुरु ने जो आपको युक्ति दिया है, वो तो आपके मस्तक पर हमेशा बैठे हुए हैं। आप शांत होकर के बैठ करके गुरु के उस दरबार तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो, बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। एक बार उस जगह तक पहुंच करके देखो, शांत होकर बैठना, समस्या का आपको समाधान तत्काल मिलेगा। गणेश जी से रहा नहीं गया,
उसने सोचना आरंभ किया कि मैं दौड़ करके तो लक्ष्य को पा नहीं सकता, अब करो क्या? शांत होकर के बैठ गया। और शांत होकर के जैसे ही बैठा तो उसे याद आई कि वो लोग तो उस देवता की पूजा करने दौड़े हैं जिस देवता को उसने बनाया है, मैं उस देवता की ही पूजा कर लूं जिस देवता ने मुझे बनाया है। परिणाम यह हुआ। परिणाम क्या हुआ? गणेश जी कहीं दौड़ने नहीं जाते, कहीं भागने नहीं जाते, कहीं पसीना छुड़वाने नहीं जाते, बल्कि आराम से गए। माता पार्वती घर में भांग पीस रही थी, उधर से हाथ पकड़ के लाई कही, माता जी आप बैठो कैलाश पर्वत पर सिंहासन पर। पिताजी को बैठाए, माताजी को बैठाए, माता पिता दोनों को बैठा करके आराम से एक बार नहीं बल्कि 7 बार उसकी परिक्रमा करके आराम से बैठ करके लड्डू फांकना शुरू की। भगवान शंकर तो समझ गए, माता पार्वती नहीं समझ पाई। माता पार्वती कही कि गणेश तुम्हें नेता बनना था भाई, तुम लड्डू फांक रहे हो। शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा, जब सारे देवता लहूलुहान खून पसीना से लथपथ परेशान उधर से जब अपनी अपनी सवारी को लेकर के आए चारों तरफ से दौड़ते हुए, तो सब जब जमा हुए भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं का नेता चुन लिया गया है। लोगों ने पूछा आपने देवता का नेता किसे चुना है? भगवान शंकर ने कहा मैंने गणेश को देवता का नेता चुन लिया है। सब लोग विद्रोह कर दिए। कहा गणेश ने कोई परिश्रम नहीं किया, गणेश बैठ के लड्डू फांक रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिली, हमको जीत नहीं मिली, लड्डू फांकने वाले को जीत कैसे मिल गई भाई? कैसे आप दे दिए? आप लगता है परिवारवाद में फंस गए नेताजी। चुनाव आयोग आपको बनाया गया तो आप परिवारवाद के चक्कर में फंस गए, बेटा के मुंह में पड़ करके आप बेटा को राजगद्दी दे दी, गलत किए। भगवान शंकर ने कहा कि हम मोह में फंसे हैं कि क्या फंसे? अरे भैया तुम्हारे मन में जो सवाल है, जिसको नेता मैं बनाया हूं उसी से तुम सवाल जवाब कर लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और एक एक करके सब सवाल जवाब करते। गणेश जी सबको शांत करके कहे पहले ठहरिए। सब जैसे ही शांत हुआ, गणेश जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सनातन परंपरा सत्य है कि गलत? जवाब क्या मिलेगा? सनातन संस्कृति सही है कि गलत? क्या है? सनातन परंपरा को चलाने वाले वैदिक शास्त्र सही है कि गलत? क्या है? सब क्या कहेगा? जवाब बढ़िया से दीजिए, ऊंची आवाज में। सही कहेगा कि गलत कहेगा? सनातन संस्कृति सच है, वो गलत नहीं है। सनातन संस्कृति का संचालन करने वाले वेद शास्त्र सच है, वो गलत नहीं है। सब देवताओं ने कहा हाँ ये बात तो सच है। कहा उसी वेद में यह लिखा हुआ है, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। उसी वेद में यह लिखा हुआ है कि माता पृथ्वी से भी बड़ी होती है और पिता आसमान से भी बड़ा होता है। तो यदि माता और पिता की परिक्रमा हमने कर लिया, आप लोग कहां भ्रमण कर? ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? का ब्रह्मांड का मतलब होता पूरा पृथ्वी, पूरा आसमान। कहा जब ब्रह्मांड का मतलब पूरा पृथ्वी और पूरा आसमान होता है, आपके सनातन संस्कृति का शास्त्र वेद यह कहता है कि माता पृथ्वी से बड़ी होती है और पिता आसमान से बड़ा होता है। तो छोड़ो उस दुनिया वाले पृथ्वी और आसमान की परिक्रमा करने हम नहीं गए, लेकिन जो पृथ्वी से बड़ी माँ है और आसमान से बड़ा पिता है, हम उसकी ही परिक्रमा कर लिए। तो हम नेता क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? भगवान शंकर माता पार्वती को समझा रहे हैं। अभी तक तो हिंदी में हम समझा रहे थे ना, भगवान शंकर जिस भाषा में बोले वो बात मैं आपको बता रहा। भगवान शंकर बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, पूरे संसार के लोगों के भक्ति भजन पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी होने का एक ही कारण है। का कारण क्या? भगवान शंकर कहते हैं कि जहां पर जिसकी पूजा होनी चाहिए वहां पर उसकी पूजा नहीं होती है,
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनीयो पूज्यते। शिव पुराण की यह बात है। माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद है। भगवान शंकर कहते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनीयो पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। हे पार्वती, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, संस्कृत व्याकरण का जरा सा भी ज्ञान आप लोगों को है तो एक एक शब्द का विश्लेषण कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि पूजा पाठ धर्म कर्म भक्ति भजन करने के बावजूद ही लोग के जीवन में परेशानी दिखती है, लोगों के जीवन में दुख दिखता है, लोगों के जीवन में भय पीड़ा और अवसाद दिखाई देता है। तो हे पार्वती, इसका सिर्फ इतना ही कारण है और उस कारण का नाम क्या है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनीयो पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसका सीधा सा अर्थ कीजिए। अपूज्या का मतलब क्या होता है? पूज्य का मतलब पूजा करने योग्य, पूज्य का मतलब पूजा करने लायक, पूजा करने योग्य। उसमें और निषेधात्मक उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि और जो उपसर्ग है संस्कृत साहित्य में वो निषेधात्मक अर्थ में है। जैसे भय का मतलब होता है डरना, और उसमें और निषेधात्मक उपसर्ग लगा दिया गया था, अभय बन गया। अभय का मतलब हुआ जो नहीं डरता है। मर का मतलब हो गया मर जाना, मरना, और उसमें और निषेधात्मक उपसर्ग लगा करके मर में और जोड़ दिया, शब्द बन गया अमर। अमर का मतलब जो नहीं मरता है, तो और निषेधात्मक उपसर्ग है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अर्थात जिसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो नहीं पूजने योग्य है फिर भी जहां पर उसकी पूजा हो रही हो। न पूजनीयो पूज्यते, जो पूजने लायक है, जो पूजने योग्य है, उसकी पूजा जहां नहीं होती हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए फिर भी उसकी हम पूजा करें। और न पूजनीयो पूज्यते, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा हम नहीं करें, तो उसके परिणाम में क्या आएगा? त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में तीन घटना उस परिवार, उस समाज, उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित घटेगी। और वह क्या होगा? दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्षम का मतलब होता है उसे सदा अभाव रहेगा, धन की कमी रहेगी, वस्त्र की कमी रहेगी, सफलता की कमी रहेगी। मरणम, हमेशा उसे मरण का डर लगा रहेगा कि बच्चे जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट न कर जाए, छत पे चढ़ रहे हैं कहीं गिर न जाए, रास्ते में चल रहे कहीं ठोकर न लगे। मरण का हमेशा उसे डर लगा रहेगा। अभयम, संपत्ति में कहीं घाटा न लग जाए, घर से कहीं कोई चोरी न कर ले। ये तीन पीड़ा आदमी के उस आदमी के जीवन से हमेशा जुड़ा रहेगा। जो आदमी क्या करेगा? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो नहीं पूजना चाहिए उसकी पूजा करेगा। और जो यत्र पूज्यन्ते न पूजनीयो पूज्यते, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करेगा। ये दो काम करने वाले के जीवन में त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में तीन घटनाएं निश्चित घटेगी। दुर्भिक्षम मरणम भयम, अर्थात उसके जीवन में सदा अभाव रहेगा, उसे असफलताएं मिलेगी, उसका जीवन भय और परेशानी से हमेशा भरा हुआ रहेगा। आप बताओ, आप क्या करते हो? आपके द्वारा क्या होता है? जिस माता पिता की परिक्रमा करने के बाद भगवान शंकर को नेता चुनना पड़ा गणेश जी को, आप उस माता पिता का कितना आदर करते हैं? इसके बारे में कभी विचार किए हैं? इसके बारे में कभी सोचे हैं? जिस माता पिता का इतना उपकार है आपके ऊपर, जिसके लिए महर्षि मनु ने कहा है कि यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निराम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तं वर्षं सतेरपि, कि ऐ मनुष्य,
एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसको पढ़ाने लिखाने में, पढ़ा लिखा करके उसे विद्वान, पहलवान और महान बनाने में माता पिता की जो पारिश्रमिक लागत है, यदि बच्चा अपने माता पिता के उस कर्जा से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता के चरण में 100 वर्ष तक सरसों का तेल रगड़ते रहे तो भी उसके कर्जा से मुक्त नहीं हो सकता है। इतना बड़ा उपकार है उसका, और उसके बदले में हम उसे देते क्या है? एक मीठी बात भी उनसे हम नहीं कर सकते हैं, एक मीठा वचन भी उससे हम नहीं बोल सकते हैं। भगवान शंकर को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और कदाचित यदि हमारे माता पिता दरवाजे के चापाकल से एक गिलास पानी मांग दे, हम क्या करते हैं? बताओ, ईमानदारी से बता, क्या करते हैं? भगवान शंकर खुश हो जाएगा? भगवान शंकर खुश होते क्या? मैं पहले कहा कि उस शिव को आपने नहीं देखा है जिसकी पूजा में आप लगे रहते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो न कर रहे हो आपकी मर्जी है, आप करते रहो न करते रहो, लेकिन जो सच्चाई है उसको कम से कम सुनने की हिम्मत तो रखो। आज तक जिस शिव को आपने नहीं देखा है उस शिव के पीछे आप दौड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा एक शिव है जो सबको दिखाई देता है। कल्पना करो कि यदि बचपन में आपके अवगुणों को यदि आपके माता पिता न संभालते, उसे दूर न करते, तो आज आप राम कृष्ण की तरह बैठ करके सत्संग नहीं सुन रहे होते, बल्कि आप भी किसी जेल के फाटक के अंदर तमाशा देख रहे होते। तमाशा बन जाते आप। बनते ना जी? बनते कि नहीं बनते? कहा जाता है कि एक बहुत बड़े डकैत को जब फांसी की सजा हुई, तो फांसी की सजा होने के बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। उस डकैत ने कहा कि हमारे पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए, मेरी मां अभी जिंदा है। मुझे फांसी पर लटकाने से पहले यह पूछा जा रहा है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मैं यही आग्रह करता हूं कि मुझे मेरी मां से एक बार मुलाकात करवा दो। ये ताली बजाने वाली बात नहीं, पहले बढ़िया से सुनो, बात को पूरी सुन लो। उसने कहा मुझे मेरी मां से मिलाया जाए, और मां से जब मुलाकात होने की बात आई, उस डकैत के सामने लाया गया। डकैत एकदम जेल के अंदर, फाटक के अंदर बंद है। मां उसके सामने जैसे ही आई, मां देखी तो मां रोने लगी। बच्चा कहा कि मां मैं तुमसे गला मिलना चाहता हूं। डकैत जो था उसने कहा कि मैं तुझसे गला मिलना चाहता हूं, और मां जैसे ही गला मिलने के लिए गर्दन आगे बढ़ाती है तो वो बेटा उसके गर्दन को पकड़ करके और मां के नाक को अपने दांत से काट लिया। जेल के जो अधिकारी थे वो 4-10 घंटा और लगा रहे। नालायक, एक तो डकैती करके तुम फांसी पर लटकने जा रहे हो, अंतिम इच्छा तुमने जताया कि मैं मां से मिलना चाहता हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां आई ही तो तुमने उसके नाक को क्यों काट लिया? वो इतनी सुंदर बात उस डकैत ने कहा अपने अंतिम समय में, जो बड़ा अस्मरणीय है। ध्यान से सुनो, आप भी ऐसी गलती करती होगी तो संभल जाना। उस डकैत ने कहा कि बेशक मैं गलती किया कि मैं अपने, एक तो डकैती किया यही गलती हो गई, दूसरी बात कि मैं जाते जाते मरते मरते, आवाज ठीक करो, मरते मरते मैं अपने मां के नाक को काट रहा हूं, काट दिया हूं, यह भी बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन एक उदाहरण मैं दुनिया के सामने छोड़ करके जाना चाहता हूं, दुनिया को एक शिक्षा दे करके जाना चाहता हूं। इसी वजह से इस अंतिम घड़ी में मैंने अपने मां का नाक काट डाला। अधिकारियों ने पूछा कि वो कौन सी शिक्षा तुम दुनिया को देना चाहते हो? उन्होंने कहा दुनिया को मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं बचपन में अनाथ, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी मां सिर्फ जिंदा थी। बचपन में मैं गया किसी के घर और वहां से मुर्गी के 2 अंडे चुरा करके ले आया, और जब मैं मुर्गी के 2 अंडे चुरा करके लाया तो मेरी मां उस समय मुझे समझाई नहीं, बल्कि मेरे चोरी को छुपा करके मुझे प्रोत्साहन दे दिया। और परिणाम यह हुआ कि मेरा मन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे अंडा चुराते चुराते मक्के के भुट्टा छुड़ाने लगे,
गेहूं चुराने लगे, बकरी चुराने लगे, भैंसे चुराने लगे, सोना चुराने लगे, चांदी चुराने लगे, और चोरी करते करते इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हम बहुत बड़ा डकैत बन गए, और डकैत बनने के परिणाम में हमको जेल में बंद होना पड़ा। आज हम फांसी पर लटकने जा रहे हैं। कदाचित यह मां हमें उसी दिन संभाल लेती, कदाचित यह मां हमारे सामने उसी दिन शंकर बन जाती, भगवान शिव बन करके हमारे उस चोरी के बुराई को खत्म कर देता और 2 तमाचा गाल में देता कि बेटा अंडा तुम किसी का क्यों चुरा करके लाए हो, यह बहुत गलत काम है। और यदि उस दिन वो 2 तमाचा मार करके भगवान शंकर बनने की कोशिश करती तो आज हम डकैत बन करके फांसी पर झूलने नहीं जाते। इसलिए हम इसका नाक काट लिए ताकि दुनिया की तमाम माता सीखे कि अपने बेटे की, अपने बच्चे की गलती पर उसे भगवान शंकर बन जाना चाहिए। जन्म देने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, पालने पोसने वाले को विष्णु कहा जाता है, और अवगुणों का संहार करने वाले को शिव कहा जाता है। मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप में ये तीनों आपके सामने हैं।